गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास केमिस्ट्री में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट को ही आगे देखो पढ़ रहे हैं हम। अब तक हमने मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व आउट किया है। आज लास्ट वन पार्ट बोले अगर हम थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर थ्योरेटिकली हमें सेल्स और बैटरीज के बारे में पढ़ना है। वैसे तो कॉमनली हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स को पढ़ा है। ये जो आज हम सेल और बैटरीज को स्टडी करने जा रहे हैं, ये गैल्वेनिक टाइप ऑफ सेल है हमारी, जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हम सिंपली अगर करें, अगर हम स्टडी कर रहे हैं सेल्स या सिंपली ग्रुप ऑफ सेल जो अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? सिंपली अगर कहें तो हम उसको बैटरी बोल देते हैं। इसी से रिलेटेड हम स्टडी करें तो ये हमारी सेल्स और बैटरी जो बढ़ रहे हैं, ये आपकी गैल्वेनिक टाइप ऑफ सेल है। दैट मीन्स गैल्वेनिक सेल या बैटरी कौन सी थी? जिसके अंदर केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये कहें ये अपना क्या है? एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट chemical energy into electrical energy। यानी एक गैल्वेनिक सेल है ये, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसी की बात करें तो सेल्स हमारी, अब तक हमने एक तो गैल्वेनिक सेल्स पढ़ी थी जिसमें इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करके उसके अंदर पोटेंशियल फाइंड आउट की थी, सेल पोटेंशियल हमने फाइंड आउट की थी। इस केस में देखो अगर हम स्टडी करें किसी भी केमिकल सेल से, सेल का मीनिंग ऐसा एक डिवाइस है ये जो अपनी केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब तक इसी को यूज करके हमने देखो सिंपली इस तरह की एक सेल कंसीडर की थी हमने। अगर थोड़ा सा हम रिवाइज करें, यहां हमने 2 कंटेनर्स को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया था, जो हम एक फॉर्मेट की फॉर्म में अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेनियल सेल, बोल्टिक सेल को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड को ये कहीं या तो एक्सटर्नल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था, और यहां हमने किससे कनेक्ट किया था? साल्ट ब्रिज से, जिसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप किया था। यहाँ हम जो लेफ्ट साइड में यूज करते थे, जिसको क्या बोलते हैं हम? एनोड। और एनोड कैसा हो? नेगेटिव चार्ज। और एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से राइट में जो हमने यूज किया उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। और कैथोड के ऊपर हमने क्या करवाना है अभी? रिडक्शन। सिंपली अगर आप ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन का मीनिंग है कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन के अंदर चेंज होगा, और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जस्ट क्या है? अपोजिट। जैसा हमने पहले पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करें देखो, क्योंकि इसके बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पढ़ लिया था। इस केस में जो मेटल आयन सॉल्यूशन में होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करके ये इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब एग्रीगेशन ऑफ पॉजिटिव आयन की वजह से कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का एग्रीगेशन इलेक्ट्रोड के अराउंड होने की वजह से एनोड कैसा है? नेगेटिव चार्ज। और इसको हमने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज किया था? साल्ट ब्रिज। और यहाँ हम जो सॉल्यूशन के अंदर डीप करके रखते हैं, ये जो सॉल्यूशन हमने दोनों बीकर के अंदर फिलअप किया, ये सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। देखो इतना सब हमने पढ़ लिया है।
अब इसी टाइप की सेल्स, यानी ये ऐसी सेल्स है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगी और केमिकल रिएक्शन से यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो वायर के थ्रू रन अप करेगा। और जब किसी भी कंडक्टर या वायर के थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, करंट है। अगर हम यहाँ देखें वायर के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका, करंट। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं। तो यही हमने इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो करंट के फॉर्म में जनरेट करेंगे, ये अब तक हम पढ़ चुके हैं पहले। इसी को हमने स्पेशल केस में पढ़ेंगे अब सेल और बैटरी। अब हम सिंपली बात करें, देखो ये गैल्वेनिक सेल पढ़ी है हमने। अगर हम यहाँ देखें गैल्वेनिक सेल की हमने रिप्रेजेंटेशन भी सीखी थी अभी। हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, फर्स्ट हम क्या राइट करते हैं, देखो अगर कॉमन टर्म में लिखें, एनोड इलेक्ट्रोड लिखेंगे, सिंगल लाइन को सेपरेट आउट करके यहां हम लिखते हैं एनोड के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन हमें ले रखी है, यानी यहां हमने क्या लेना है, जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है हमारे यहाँ, एनोड इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर हमने एनोड को डीप कर रखा है, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के साथ मेंशन करेंगे। और दोनों को सेपरेट आउट किससे करना है, साल्ट ब्रिज से। फिर हम क्या लिखेंगे, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसकी कंसंट्रेशन, लेट इसकी M1 मोलरिटी का है, ये M2 मोलरिटी का मेंशन करेंगे। और इसके साथ क्या किया था हमने, साथ में किसको मेंशन करेंगे अभी, जिसको कैथोड इलेक्ट्रोड बना रखा है आपने। ये हमने पढ़ी थी, इसी की रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। अब इसी फॉर्म में अगर हम किसी को प्रैक्टिकल वे में देखें कि कैसे हम उसको कॉमन लाइफ में यूज भी करेंगे, तो इससे रिलेटेड कई बार देखो हम अगर यहाँ स्टडी करें तो एक अपनी होती है कंसंट्रेशन सेल, क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेशन सेल्स बोलते हैं इसको। कंसंट्रेशन सेल्स कौन सी सेल को बोलेंगे, ऐसी सेल जिसके अंदर सेम मेटल को इलेक्ट्रोड की तरह यूज करेंगे। यहाँ देखो हम अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें, हमने यहाँ एनोड किसको बनाया था, जिंक को, और कैथोड किसको बनाया था, कॉपर। हम फर्स्ट जो सेल बनाई गई थी डेनियल सेल की बात करें, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मेटल को इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया। यहाँ जिंक के इलेक्ट्रोड लिया तो सॉल्यूशन किसका डाल दिया हमने, जिंक सल्फेट। यहाँ कॉपर को इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया हमने, कॉपर सल्फेट। यानी उसी मेटल का साल्ट हैज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे। अब अपनी कंसंट्रेशन सेल क्या होगी, ये सेम गैल्वेनिक सेल है लेकिन हमने दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के यूज करने हैं। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, इसको कंसंट्रेशन सेल के नाम से पढ़ेंगे। यानी हम ये कहें कि टू मेटल्स ऑफ द, या टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मेटल्स, और उसको डीप करेंगे हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कंसंट्रेशन सेल। देखो राइट अप करें, अगर हम कंसंट्रेशन सेल किसको बोलोगे, इफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मेटल dip in different concentration solution that act as electrolyte। देखो हम ये कहें कि हमने जो दो इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड की तरह यूज करते हैं वो सेम मेटल के यूज करने हैं, और उनको हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देना है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। वो सॉल्यूशन भी हमने क्या लेना है, सेम लेना है। जैसे हम ये कहें
सिंपली कोई भी प्रेशर के केस में, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम के साथ डिप करेंगे और जो हम HCl कंसेंट्रेशन वहां मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम कंसीडर करें, देखो तो डिफरेंट क्या मेंशन करनी है हमने, प्रेशर मेंटेन कर दे। एक बार हाइड्रोजन गैस को अलग प्रेशर से पास करवा रहे हैं, सेकेंड कंटेनर से अलग प्रेशर से पास करवा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगी अपनी ये कंसंट्रेशन सेल हो जाएगी। जैसे इसमें देखो एग्जांपल लेके देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल बार सेल को ड्रा करके हम गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और यहां हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल ड्रा कर रहे हैं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल। या हाइड्रोजन देखो क्या है हमारे पास गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर को मेंशन करते हैं। सिर्फ जैसे यहाँ मोलरिटी में कंसंट्रेशन मेंशन है तो हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे प्रेशर मेंशन कर देंगे और हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। एक चीज और हमने पढ़ी थी SHG के अंदर, देखो थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करके रखना है। SHG या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर पढ़ा था कि हाइड्रोजन अगर गैसेज है तो यहाँ हम कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, प्लेटिनम को, जो सरफेस प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, या अचायन सॉल्यूशन में उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। थोड़ा सा अगर याद हो आ गया होगा आपको, इसलिए देखो अब इसके रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल की टर्म में। अब इस केस में हमें पहले किसको राइट करेंगे, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, हम इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम यूज करते हैं, इसके अंदर क्या राइट करना है हमने, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कंसीडर करते हैं किसी भी गैसेज की कंसंट्रेशन की बजाय, तो हम यहाँ कोमा लगा के लिखेंगे P1 प्रेशर पे। यहाँ हमने कंसंट्रेशन किसकी लेनी है, सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन तो कॉमन रहेगी एचाइन की, और इसी केस में यहाँ राइट करें हाइड्रोजन गैस एट P2 प्रेशर, और यहाँ प्लेटिनम किसका काम कर रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। देखो जब कोई भी गैसेज हैज ए इलेक्ट्रोड का काम कर रही है तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, प्लेटिनम हो गया आपका, इसी केस ये या कार्बन ग्रेफाइड यूज करते हैं, या प्लेटिनम यूज किया हाइड्रोजन P1 प्रेशर पे, एक बार हाइड्रोजन P2 प्रेशर पे, यानी हमने दो इलेक्ट्रोड जिसको बनाया वो सेम मेटल या सेम एलिमेंट का ले लिया हमने, और हमने क्या कंसीडर किया, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या प्रेशर हमने P1 और P2 प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को पास आउट किया। इस केस में अपनी ई सेल क्या हो जाएगी, देखो अगर हमने ई सेल फाइंड आउट करनी है, देखो अगर हम ये कंसीडर करके चले एट इक्विलिब्रियम पे ई स्टैंडर्ड अपनी क्या हो जाएगी, अगर हम ये मान के चले इक्विलिब्रियम पे सेल जो हमारी है वो 0, तो ई स्टैंडर्ड या एमएफ ऑफ सेल अगर हमने निकालना है तो अपनी कितनी आएगी, देखो अगर अलग अलग कंसंट्रेशन पे निकालेंगे तो ई सेल अगर हम यहाँ कंसीडर करें तो डायरेक्ट अपने ये जो कंसंट्रेशन टर्म थी इसको तो हमने 0 पुट कर दिया, और ई सेल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी 0.0591 अपॉन एन लोग। अब देखो कंसंट्रेशन राइट करते थे हम, क्या राइट करते थे, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की जगह अगर प्रेशर गिवन है तो हमने क्या मेंशन करना है, अभी प्रेशर मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे, देखो ये प्रेशर हमने कैसे मेंशन करना है, P1 अपॉन P2। इसी की फॉर्म में अगर हम राइट करें तो अपनी क्या हो जाएगी, ये ई शेल की फॉर्म में राइट कर देंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी हमें किसी भी सेल के केस में अगर हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन अपनी क्या है, देखो जो हमारा P1 है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेस मूव करेगी तो हम ये कह सकते हैं हियर P1 प्रेशर इज ग्रेटर देन P2। तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सेल के लिए
उसकी ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं या ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम केस अगर ले हम देखो, अगर यही हम एग्जाम्पल ले लें किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के लिए, तो मेटल इलेक्ट्रोड्स को अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन के अंदर डिप किया है हमने, तो ये हमारी क्या हो जाएगी। अभी देखो हम ये कहें कि जिंक को हमने हैज ए इलेक्ट्रोड यूज किया है और इसको हमने डीप किया है अभी C1 कंसंट्रेशन और C2 कंसंट्रेशन के अंदर। ये हमारी कौन सी है, कंसंट्रेशन सेल की अगर बात करें हम, तो अपनी कंसंट्रेशन सेल को हम कैसे राइट करेंगे। देखो यहाँ जो हमारी ये सेल जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, वो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी। अगर हम यहाँ देखो, एक तो इसको आयन की फॉर्म में यूज करेंगे, एक हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में। तो यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं अमलगेटेड जिंक यूज कर रहे हैं हम, यानी जिंक इन मरकरी। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अमलगेटेड जिंक। और इस केस में अपनी सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी। अभी देखो अगर हम यह राइट अप करें जिंक मरकरी के साथ, यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे साथ में इसकी कंसंट्रेशन C1 और उसी की तरह हम जिंक आयन की कंसंट्रेशन को मेंशन करेंगे। साथ में क्या मेंशन करेंगे, अभी इसी की फॉर्म में हम अमलगेटेड जिंक एट C2 कंसंट्रेशन, जैसे हमने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस केस में हम कंसंट्रेशन को मेंशन करते हैं और इसी को अगर हम शॉर्टली सोल्व आउट करें तो अपने पास एक इक्वेशन बन जाती है। अगर हमने ई सेल फाइंड आउट करना है तो सेम फॉर्म में हम प्रेशर की जगह क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेशन यूज कर लेंगे हम। और अपनी इक्वेशंस क्या बन जाएगी। अभी अगर कंसंट्रेशन सेल हमने फाइंड आउट करना है अभी इसी के लिए ई सेल, तो अपनी ई सेल कितनी हो जाएगी, देखो 0.591 n log ऑफ। अब इसी के केस में अगर हम देखें, हमने एनोड अपॉन कैथोड पुट करना है C1 कंसंट्रेशन अपॉन C2, क्योंकि देखो हम जो लेफ्ट साइड में राइट अप करते हैं वो किसका काम करता है, एनोड का, और जो राइट साइड में राइट अप करते हैं वो किसका काम करता है, कैथोड का। तो हमने एनोड अपॉन कैथोड, ये हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमने अलग अलग कंसंट्रेशन पे हैज इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, सेम मेटल को सॉल्यूशन में डिप किया है, उसके लिए मेंशन कर रहे हैं हम दोनों जिंक C2 कंसंट्रेशन और C1 पे जिंक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है। तो हम इस फॉर्म में भी डिप कर सकते हैं, एक कंसंट्रेशन सेल की तरह ही हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ये हम जिसके अंदर सिंपली कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, तो ये हमारी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, जिसके अंदर हम किसको यूज कर रहे हैं, सेम मेटल का इलेक्ट्रोड। तो इस केस में ये जो सेल हम स्टडी कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और इसी के केस में अगर इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करें डिफरेंट, सेम मेटल को डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर हम डिप कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। यानी आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड को डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। अब इसी के केस में सेकंड वन जो अपने बोर्ड एग्जाम के अनुसार जो इम्पोर्टेंस है वो देखो हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये बाई चांस कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो ये ध्यान रखना है कंसंट्रेशन सेल कुछ अलग नहीं है, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि एक ही मेटल को अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर रखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल। ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हो सकती है। सिंपली जो हमने यहाँ इंपॉर्टेंट करना है
दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ हम जो स्टडी करने जा रहे हैं और वो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, कॉमर्शियल सेल। और अगर कनेक्शन ऑफ सेल इन सीरीज है तो उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, बैटरी। हमने क्या पढ़ना है, कॉमर्शियल सेल या बैटरी को स्टडी करना है। और ये कॉमर्शियल सेल और बैटरी आपने सबने देखी है, जिनके अंदर क्या करते हैं हम, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करवाते हैं। जनरली अगर हम देखें अपने रिमोट के अंदर जो सेल डाल रखे हैं या अपनी घड़ी के अंदर दीवार घड़ी है उसके अंदर जो सेल है वो भी क्या है, एक कॉमर्शियल सेल की तरह। या हम घर में यूज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर बैटरी बोलते हैं जिसको, वो भी क्या है, कॉमर्शियल बैटरी है जिसके अंदर लेड सेल को सीरीज में लगा रखा है। तो सिंपली बात करें हम कॉमर्शियल सेल और बैटरी की, तो कॉमर्शियल सेल और बैटरी आपकी क्या होंगी, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा आपकी, सिंपली अगर बात करें कॉमर्शियल सेल और बैटरी एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस केस अपने माइंड में क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हम बात करें कॉमर्शियल सेल और बैटरी की, तो ये सेल और बैटरी अपनी किस तरह की होनी चाहिए। यानी यहां जो हम कॉमर्शियल सेल या बैटरी स्टडी करने जा रहे हैं ये हम 2 टाइप्स की पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हो जाएगी आपकी प्राइमरी सेल और सेकंड वन जो स्टडी करेंगे ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल किसको बोलेंगे हम और सेकेंडरी सेल किसको बोलेंगे। प्राइमरी सेल कौन सी होगी, हम ये कहें कि सेल in which irreversible reaction take place, जिसमें irreversible reaction होती है, यानी सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होंगे उसको बैकवर्ड नहीं कर सकते हैं। इस केस में ये कहें कि सेल यूज्ड ओनली वन टाइम, एक ही टाइम यूज कर सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिचार्जेबल सेल होंगी ये, नॉन रिचार्जेबल सेल, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे अपने फोन की बैटरी डाउन हो जाती है फिर इलेक्ट्रिसिटी में लगा के चार्ज कर लेते हैं, ऐसे अपनी इन्वर्टर की बैटरी क्या होती है, कंटिन्यू यूज करते हैं और जैसे ही लाइट आती है दोबारा से चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हम ड्राई सेल यूज करते हैं यानी रिमोट के अंदर जो सेल डालते हैं वो अपने चार्जिंग नहीं होते हैं, वो कौन से, प्राइमरी सेल्स है। या हैंड वॉच के अंदर छोटा बटन सेल डालते हैं वो भी कैसा है, प्राइमरी। एक बार यूज होगा, कंप्लीट यूज होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है उसको, है ना, कबाड़ी वाले को दे देते हैं उसको और वो रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल। और इस प्राइमरी सेल के अंदर हमने स्टडी करना है जो ड्राई सेल, और इसी के केस में एक जो हमने स्टडी करना है वो करना है बटन सेल, या जिसको मरकरी सेल बोलते हैं। सेकेंडरी सेल किसको कहेंगे हम, सेकेंडरी सेल कौन सा हो जाएगा, पास सेल in which रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस, जिसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, यानी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी जिस रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। जैसे अपनी इन्वर्टर की बैटरी है, फोन की बैटरी है, जो बार बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज अप कर लेते हैं। इसी तरह से अगर बात करें हम ये वन टाइम यूज कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, यूज अगेन एंड अगेन, यूज अगेन एंड अगेन, इसको बार बार यूज कर सकते हैं। और अगर बात करें ये नॉन रिचार्जेबल है तो बार बार यूज भी कब कर पाएंगे, जब ये रिचार्जेबल होगी आपकी। तो ये जो सेकेंडरी है वो कैसी होंगी, रिचार्जेबल सेल या बैटरी होंगी।
अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम जो सेल या बैटरी ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ताकि वो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो हम अगर यहाँ कॉमनली टाइप ऑफ सेल की बात करें तो हम राइट कर सकते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, यानी उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक राइट करनी है हमने, कौन सी राइट करनी है, यूजफुल, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले अगर देखें हम कोई भी बैटरी या सेल हम यूज करें वो क्या होनी चाहिए, देखो साइज में छोटी होनी चाहिए, कंपैक्ट होनी चाहिए और लाइट इन वेट होनी चाहिए। जितनी छोटी होगी, लाइट इन वेट होगी, उसको यूज हैंडल करना आसान हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लाइट एंड कंपैक्ट होनी चाहिए, वो लाइट एंड कंपैक्ट, यानी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसी सेल हमने लेनी है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी देखनी है अगर हमें, तो हम राइट करेंगे कि सेल शुड बी लाइट एंड कंपैक्ट, साइज में छोटी हो और वजन में क्या हो, हल्की हो। दूसरी क्या है, एक बैटरी को जब यूज करते हैं तो जब तक हम यूज करें एक कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई करनी चाहिए, नहीं कि कभी ज्यादा दे रही है कभी कम, यानी उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो एक ही रेट से होनी चाहिए। तो इसको हम केमिस्ट्री की टर्म में अपने क्या कह सकते हैं कि सेल गिव कांस्टेंट वोल्टेज। तो हमें क्या, कैसी सेल चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज गिविंग सेल चाहिए हमें, जो हमें क्या दे रही है, कांस्टेंट वोल्टेज होनी चाहिए, लाइट एंड कंपैक्ट होनी चाहिए। और अगर हम थर्ड वन कोई क्वालिटी देखें उसके अंदर, देखो किसी भी सेल के अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि क्या क्या क्वालिटी चेक करें कोई भी सेल लेने के लिए। वो हल्की होनी चाहिए, कंपैक्ट छोटे साइज में होनी चाहिए, इसी के साथ वो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करनी चाहिए हमें। और थर्ड वन देखें तो वो लंबे समय तक चलनी चाहिए, यानी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलनी होनी चाहिए ये। तो ऐसा अगर हम देखें तो तीन प्रॉपर्टीज हम कंसीडर करते हैं किसी भी सेल या बैटरी के लिए। अब इन्हीं में से हमने वन बाय वन करके सेल और बैटरीज जो हम स्टडी करनी है, जिसमें से एक तो हमने स्टडी करनी है ड्राई सेल और बटन सेल। और अगर हम यहाँ बात करें सेकेंडरी सेल की, एक हमने करनी है लेड स्टोरेज, बैटरी की बात करेंगे हम, और सेकंड वन हमने निकल कैडमियम सेल हमने स्टडी करनी है। और ये दोनों किसकी हैं, सेकेंडरी टाइप्स की। और इसी कॉमर्शियल सेल के अंदर यहाँ एक हम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जो सेल स्टडी करेंगे और वो कौन सी है, अपनी फ्यूल सेल। कौन सी स्टडी करनी है हमने, फ्यूल सेल को स्टडी करना है। देखो जैसा आपको इंडिकेट कर रहा है, जिसके अंदर फ्यूल एनर्जी जो हमारे पास है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्यूल भी आपका क्या है, एक केमिकल ही है। अब वन बाय वन करके हमने ये 5 सेल को स्टडी करना है, और ये 5 सेल्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। 2 प्राइमरी स्टडी है, 2 सेकेंडरी सेल हमने स्टडी करना है, और एक हमने फ्यूल सेल्स, ये 5 सेल्स स्टडी करनी है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।